Okay, we have studied in the last lecture that we have the two type of the close packing arrangements. One was the HCP, that is hexagonal close packing, and second was the CCP, जिसको हम FCC भी कहते हैं, मीन्स फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस या फिर सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट. और हमने देखा था कि बोथ दी पैकिंग अरेंजमेंट्स आर इक्वली एफिशिएंट, मीन्स 74% जो है उनमें जो अवेलेबल वॉल्यूम है दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स, एंड द रिमेनिंग जो 26% वॉल्यूम है दैट इज द ऑक्यूपाइड बाय द वॉइड्स. ठीक है, उसमें क्या है, वॉइड्स हैं. 26% क्या है उसमें, वॉइड्स हैं, एंड 74% जो वॉल्यूम है उसमें क्या है हमारे पास, जो हमारे कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं, मीन्स एटम्स हो गए या मॉलिक्यूल्स हो गए या फिर आयंस हो गए. ठीक है, तो बोथ दी क्लोज पैक अरेंजमेंट्स दैट इज HCP एंड CCP, और जिसको हम FCC भी कहते हैं, बोथ आर इक्वली एफिशिएंट. ओके, एंड नेक्स्ट वी हैव स्टडीड दैट ये जो 26% जो उसमें वाइड्स है, जो स्पेस है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल साइट्स कहते हैं. इंटरस्टिशियल साइट्स. ठीक है, हमने स्टडी किया था अभी कौन कौन सी साइट्स होती हैं. एक तो होती है उसमें टेट्राहेड्रल साइट्स, एंड एक होती है हमारे पास ऑक्टाहेड्रल साइट्स. ठीक है, और हमने ये भी देखा था कि अगर सपोज हमारे पास किसी एक यूनिट सेल में, सपोज हमारे पास ये एक यूनिट सेल है, उस यूनिट सेल में अगर हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ एटम जितने भी हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी हमारे पास ऑक्टाहेड्रल साइट्स होंगी, कितनी हमारे पास क्या होंगी, टेट्राहेड्रल साइट्स होंगी. ठीक है, सो अगर तो हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ एटम जो हैं वो कॉर्नर्स पे हैं. ठीक है, इफ द एटम्स आर ओनली एट द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल, उस केस में हमें पता है कि हर एक जो एटम है उसकी कंट्रीब्यूशन उस यूनिट सेल में कितनी होती है, 1/8, एंड वी हैव टोटल 8 एटम्स इन दिस क्यूब. सो मीन्स वी हैव टोटल नंबर ऑफ एटम्स, 1 एटम इज देयर. अगर हमारे पास 1 एटम है तो टेट्राहेड्रल साइट्स कितनी होती है हमारे पास, 2n होती हैं. ठीक है, इफ n इज इक्वल टू 1 देन टेट्राहेड्रल साइट्स विल बी 2n, मीन्स वहां पे हमारे पास 2 टेट्राहेड्रल साइट्स होंगी. ठीक है, एंड हाउ मेनी ऑक्टाहेड्रल साइट्स विल बी देयर, देयर विल बी द n नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल साइट्स, मीन्स वहां पे एक ऑक्टाहेड्रल साइट होगी. ठीक है, अब आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें हमने डिस्कस करना है कि ये जो टेट्राहेड्रल साइट्स हैं या फिर ऑक्टाहेड्रल जो साइट्स हैं वो उनकी लोकेशन क्या है, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं ये. ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लोकेशन ऑफ इंटरस्टिशियल साइट्स इन क्लोज पैक अरेंजमेंट. सबसे पहला हम लेंगे CCP अरेंजमेंट. ओके, सबसे पहला हम जो अरेंजमेंट ले रहे हैं दैट इज CCP अरेंजमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट. ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि हमारी जो टेट्राहेड्रल साइट्स हैं वो कहाँ होती हैं और जो ऑक्टाहेड्रल साइट्स हैं वो कहाँ होती हैं. ठीक है, अब क्योंकि हमने देखा था कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में जो ऑक्टाहेड्रल साइट्स होती हैं वो होती हैं बिटवीन द 2 आयंस. ठीक है, मीन्स जब हम इसको ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर को, तो हमारे पास ये एक क्यूब है. इस क्यूब को हम फर्दर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे छोटे छोटे क्यूब्स में. ओके, और हम सभी एटम्स को प्लेस करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, और देखेंगे भी कहाँ कहाँ हमारे जो है ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल साइट्स आती हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक क्यूब है. ठीक है, तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं फर्दर, ऊपर से हमने इसको क्या किया, 2 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर दिया. ठीक है, इस साइड से भी, और इसी तरीके से हम हॉरिजॉन्टली भी क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं इस तरीके से. ठीक है, और ऊपर से हम इस तरीके से भी इसको डिवाइड करते हैं. ओके, और सेंटर से भी हम इनको यहां पे एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर देते हैं. ओके, नाउ अब हमने क्या करने हैं, एटम्स को प्लेस करने हैं. ठीक है, अब एटम्स कहाँ होते हैं, एक तो कॉर्नर्स पे होते हैं. ठीक है, यहां पे हमारे पास एटम है, यहां पे एटम है. ठीक है, जो बड़े बड़े एटम हैं वो कहाँ होंगे, हमारे पास कॉर्नर्स पे होंगे. तो ये हमने सारे क्या रखे हैं, कॉर्नर्स पे एटम्स रखती हैं. यहाँ पे भी है
ठीक है, यहाँ पे भी है, क्योंकि हमारा जो अरेंजमेंट है दैट इज क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जिसको हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस भी कहते हैं। तो मीन्स हमारे पास जो एटम्स हैं वो कहाँ कहाँ होंगे, एक तो कॉर्नर्स पे होंगे और फेस के सेंटर में भी होगा। मीन्स हमारे पास ये एटम यहाँ पे भी होगा। ठीक है, इस तरह से इस फेस के सेंटर में हमारे पास यहाँ पे एटम होगा और यहाँ पे एटम होगा। इस तरीके से जो फ्रंट का फेस है उसका सेंटर हमारे पास ये रहा, यहाँ पे भी एक एटम होगा। बैक साइड का सेंटर हमारे पास ये रहा। ठीक है, ऊपर हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं, नीचे हमारे पास ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एक लाइन जो है हम यहाँ से यहाँ भी ड्रॉ करते हैं, सेंटर से यहाँ तक। ओके, तो ये तो हमने एटम प्लेस किए जो उनकी लैटिस पॉइंट्स हैं। ठीक है, क्योंकि क्यूबिक लैटिस है हमारे पास, तो इसमें एटम कहाँ होंगे, कॉर्नर्स पे होंगे एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ द ईच फेस होगा। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हमारे पास जो एनाइंस होंगे वो कहाँ होंगे। ये तो हो गए एनाइंस जो उन्होंने साइड ऑक्यूपाई कर ली। अब क्योंकि देखो हमारे पास क्या होता है, किसी भी एक आयनिक सॉलिड में एक तो कैटायन होता है, दूसरा एक एनायन होता है। ओके, तो कैटायन और एनायन में क्या होता है कि एनायन का साइज जो होता है वो बड़ा होता है और कैटायन का साइज क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो एनायन क्या करते हैं, लैटिस साइड्स को ऑक्यूपाई कर लेते हैं और जो कैटायन होते हैं वो क्या करते हैं, जो उनके वाइड्स होते हैं उनमें अपने आप को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये दो एनाइन यहाँ पे हैं। ठीक है, यहाँ पे एनाइंस हैं, नीचे एनाइंस हैं, सब जगह एनाइंस हैं। मीन्स अगर मैं क्या करूं, इस क्यूब को फर्दर एक्सटेंड करूं, ठीक है, इस क्यूब को मैं इस साइड पे एक्सटेंड करता हूं, इसको यहां से एक्सटेंड करता हूं, या फिर हम सेंटर से इसको एक्सटेंड करते हैं कि हमने इसको इस साइड पे एक्सटेंड कर लिया इस तरीके से। ठीक है, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि एक जो एनाइन है दैट इज फर्दर सराउंडेड बाय द नंबर ऑफ कैटायंस। सिमिलरली ईच कैटायन इज सराउंडेड बाय द नंबर ऑफ एनायंस। ठीक है, तो जब हमारे पास यहां पे एनायंस हमने प्लेस कर दिए तो इनके बीच की जो स्पेस बचती है, क्योंकि अब एक एनायन यहां पे है, दूसरा यहां पे है, तीसरा यहां पे है, चौथा यहां पे है, इस तरीके से हम एक्सटेंड करेंगे तो एक एनायन हमें यहां पे भी मिलेगा जाके। ठीक है, इस तरीके से ऊपर एक्सटेंड करेंगे तो एक ऊपर भी मिलेगा। ठीक है, तो मीन्स 6 हमारे पास जब एनायन को हम प्लेस करते हैं तो उसके बीच में हमें क्या मिलती है, ऑक्टाइडल साइट मिलती है। तो वो कहां पे आएगी, इट विल बी देयर। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा, ऑक्टाइडल साइट मिलेगी। ठीक है, इसी तरह से हम यहां पे एक एटम है, यहां पे एटम है, यहां पे है। ठीक है, इस तरीके से वो पीछे साइड पे भी होगा, ऊपर भी होगा, नीचे भी है। ठीक है, तो वहां पे भी क्या बनेगा, एक ऑक्टाइडल साइट बनेगी। मींस ईच एज का जो सेंटर है वहां पे हमारे पास क्या है, ऑक्टाइडल साइट है। तो यहां पे भी क्या है, ऑक्टाइडल साइट है, यहां पे भी क्या है, ऑक्टाइडल साइट है। ठीक है, हर सेंटर के हमारे जो एज के सेंटर पे हमारे पास क्या होगा, हमें एक ऑक्टाइडल साइट वहां पे मिलती है। अगर हम इस क्यूब को एक्सटेंड करते हैं तो हमें वहां पे इजीली देखने को मिल जाएगी वो। ठीक है, तो यहां पे भी है, यहां पे भी है। तो ये जो पिंक कलर की बॉल्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं कि यहां पे हमारे पास ऑक्टाइडल साइट्स हैं। ठीक है, अब कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं हमने पता है कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग में वो कितने आ रहे हैं, 1/8 × 8 प्लस अब जो हमारे पास फेस के सेंटर में पड़ा हुआ है वो क्या कर रहा है, उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी है एक क्यूब में, दैट इज हाफ। ठीक है, और कितने हमारे पास फेसेस हैं, वी हैव द टोटल 6 फेसेस। ठीक है, तो यहां पे 1 + 3 टोटल 4 एटम्स हैं हमारे पास। ये जो येलो वाले एटम्स हैं, अगर हम इनके जो छोटे छोटे पीस बचेंगे इस क्यूब में उनको सबको इकट्ठा करें तो हमारे पास ये 4 एटम्स बनेंगे। ठीक है, तो मीन्स हमारे पास यहाँ पे टोटल जो साइड्स हैं वो कितनी होनी चाहिए, 4 ऑक्टाइडल साइड्स होनी चाहिए। ठीक है, अब क्योंकि जो एक एज है, ये जो एज है ये फर्दर 4 क्यूब्स में शेयर होती है, तो मीन्स यहां पे जो एटम होगा उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी रहेगी, 1/4। ठीक है, अब ऑक्टाइडल साइट्स में जो हमारे पास कैटायंस हैं, ठीक है, जहां पे वो भी कैटायंस हैं, उनकी जो कंट्रीब्यूशन है एक क्यूब में एक साइड की वो कितनी है, 1/4 है। और कितने हमारे पास एजेस हैं, 1 2 3 4 4 इस साइड पे हो ऊपर हो गए, 4 नीचे हो गए, 8 इसी तरीके से 9 10 11 12 टोटल हमारे पास क्या है, 12 हमारे पास क्या होगी, ये यू कैन से भी एजेस हो गई। ठीक है, वी हैव द टोटल 12 एजेस। तो कितने एटम्स हो गए हमारे पास, यहाँ पे 3 एटम्स ये हो गए। और कहां पे होगा हमारे पास ऑक्टाइडल साइट, ये जो हमारे पास जो सेंटर है, बॉडी का जो सेंटर है, यहां पे भी क्या है, ऑक्टाइडल साइट है। क्यों, देखो एक येलो एटम जो है एनाइन जो यहां पे है, दूसरा यहां पे आ गया, तीसरा हमारे पास लेफ्ट साइड में है, फोर्थ हमारे पास राइट साइड में है, एक ऊपर है एक नीचे है। ठीक है, आगे पीछे लेफ्ट राइट ऊपर नीचे, तो ये 6 एटम मिलके क्या बना रहे हैं, एक ऑक्टाइडल कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। ठीक है, अगर हम इनको ज्वाइन करें तो हमारे पास एक ऑक्टाइडल कॉम्बिनेशन बनेगा। लेट मी ज्वाइन।
तो क्या होगा कि इसको अगर हम इसे ज्वाइन करते हैं तो ये तो बन गया हमारे पास एक स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। और ऊपर वाले एटम्स को भी अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, ये एक ऑक्टाइडल अरेंजमेंट बन जाता है इस तरीके से, ठीक है। नीचे वाले एटम्स को भी हम यहाँ पे ज्वाइन करा सकते हैं इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये बनेगा हमारे पास एक ऑक्टाइडल अरेंजमेंट, ठीक है। तो अगर हम इसको इस साइड पे यहाँ पे रखें कि एक एटम हमारा ऊपर है, एक एटम नीचे है, एक एटम हमारा यहाँ पे है, ठीक है। और उसके बाद एक एटम हमारा जो है वो यहाँ पे है, एक एटम यहाँ पे है और यहाँ पे है, ठीक है। इन सभी एटम्स को अगर हम ज्वाइन कराते हैं, जैसे हमने अभी ज्वाइन किया था कि इसको हम इस तरीके से ज्वाइन करा दें तो हमारे पास क्या बनता है, एक ऑक्टाइडल अरेंजमेंट बनता है, ठीक है। तो ये बन गया हमारा ऑक्टाइडल अरेंजमेंट और इनका जो सेंटर है वहां पे क्या आएगा, ऑक्टाइडल वाइड होएगा, ठीक है। तो ये जो रहा हमारे पास यहाँ पे ये ऑक्टाइडल वाइड होएगा। तो इसी जगह पे हमारे पास क्या है, ये ऑक्टाइडल एक वाइड है, ठीक है। अब जो बॉडी में आ गया, एक क्यूब की जो बॉडी के सेंटर में हमारे पास कोई एटम पड़ा होगा वो किसी और क्यूब में शेयर नहीं होगा। तो मीन्स यहाँ पे इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी हुई, 1 हुई, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये 1 प्लस यहाँ पे हो गया ड्यू टू दी बॉडी सेंटर। तो टोटल हमारे पास कितने एटम्स हो गए, कितने हमारे पास ये ऑक्टाइड वाइड्स हो गए, 4 वाइड्स हो गए, ठीक है। तो लोकेशन ऑफ ऑक्टाइडल वाइड, लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स वो कहां कहां है, सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग में एक तो सेंटर ऑफ द ईच एज, ठीक है, सेंटर ऑफ ईच एज एक तो वहां पे होगा, प्लस कहां पे है, सेंटर ऑफ द बॉडी, ठीक है, सेंटर ऑफ बॉडी ऑफ द क्यूब, ठीक है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग जो है, ओके। तो इन सबको मिला के हमारे पास टोटल क्या आते हैं, 4 ऑक्टाइडल वाइड आते हैं। अगर हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल वाइड की, तो टेट्राहेड्रल वाइड कहां होंगे, अब हम इन सभी क्यूब में से, ये बड़े से क्यूब में से हमने जो छोटे छोटे 8 क्यूब बनाए हैं उनमें से एक छोटा सा क्यूब ले लेते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं भी किस तरीके से हम यहाँ पे वाइड दिखा सकते हैं। तो ये छोटा सा मैं क्यूब एक ले रहा हूं, छोटा सा पार्ट इस पूरे बड़े यूनिट सेल का हमने एक छोटा सा पार्ट ले लिया और ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये फ्रंट वाला जो है मैंने यहाँ पे मैं ये इसको ग्रीन कर देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ये वाला पार्ट जो है मैंने यहाँ पे ले लिया, जो मैंने ड्रॉ किया है, ये फ्रंट वाला छोटा सा क्यूब जो है, ठीक है, ये हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब यहाँ पे आप देखोगे ये जो येलो एटम्स हैं, जो एनाइंस हैं, वो कहाँ कहाँ हैं, एक तो यहाँ पे है, ठीक है, फिर इसको छोड़ के नेक्स्ट कॉर्नर पे है जो कि फेस का सेंटर था वो यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे नहीं है, नेक्स्ट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, और कहाँ पे आ रहा है, एक एटम यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, मीन्स अल्टरनेट कॉर्नर पे आ रहे हैं, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या बन रहा है, हमारे पास एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बन रहा है इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं आपको अच्छे से दिखाऊं तो कैसे बनाएंगे हम इसको ऑक्टाहेड्रल को, एक यहाँ पे एटम है, ठीक है, एक पिछले जो कॉर्नर पे था, एक जो यहाँ पे कॉर्नर है, ठीक है, और एक हमारा एटम जो है यहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर हम इनको ज्वाइन कराते हैं इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो कॉर्नर है पीछे का है, तो मतलब इन 3 एटम्स के ऊपर एक एटम हमने ऊपर रख दिया, जैसे हमने पहले भी दिखाया था लास्ट टाइम जब मैंने आपको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिखाई थी कि एक एटम जो है वो पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है, इनके ऊपर क्या आ गया, एक एटम और आ गया, तो उसके नीचे का जो हमारे पास जो स्पेस बनेगा दैट वुड बी दी टेट्राहेड्रल वाइड, ठीक है। तो मीन्स वी कैन से दैट कि ये जो एक क्यूब है इसके जो अल्टरनेट कॉर्नर पे एटम पड़े हुआ उनके सेंटर में हमारे पास क्या बनता है, एक टेट्राहेड्रल वाइड बनता है। तो मीन्स यहां पे सेंटर में होगा, तो इसी तरीके से पीछे वाले भी सेंटर में भी होगा, ठीक है, इधर पीछे भी होगा। तो टोटल 8 क्यूब्स हैं, तो हमारे पास क्या होंगे, 8 वहां पे टेट्राहेड्रल वाइड होंगे, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल वाइड कहां पे हुआ, एट द सेंटर ऑफ ईच स्मॉल क्यूब, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितने क्यूब्स हैं, यहाँ पे 8 क्यूब्स हैं, तो वहां पे क्या हो जाएंगे, 8 टेट्राहेड्रल वाइड्स हो जाएंगे, ठीक है। तो लोकेशन क्या रही, तो लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड इन सीसीपी अरेंजमेंट कहां कहां होगा, दैट वुड बी दी सेंटर ऑफ ईच स्मॉल क्यूब, सेंटर ऑफ ईच स्मॉल क्यूब, ठीक है। एक यूनिट सेल का छोटा सा जगह हम अगर फर्दर पार्ट लेते हैं तो उसमें हमारे पास कहां होंगे, दैट विल बी दी टेट्राहेड्रल वाइड, ठीक है। ये तो बात रही क्यूबिक क्लोज पैकिंग में जहां जहां हमने ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वाइड देखे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड, जिसमें हमने देखना है
HCP अरेंजमेंट में कहाँ कहाँ टेट्राहेड्रल वाइड होते हैं और कहाँ कहाँ क्या होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वाइड होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक HCP अरेंजमेंट यहां पे बनाना होगा। ठीक है, तो सेकंड इज HCP अरेंजमेंट। अब HCP का नाम क्या है, दैट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो हमें हेक्सागोनल क्लोज पैक अरेंजमेंट यहां पे दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, यहां पे हम एटम्स ले लेते हैं कि एक हमारे पास एटम जो है वो यहां पे है। ठीक है, तो इनको हम बाद में ज्वाइन कराएंगे, तो ज्वाइन करने पे हमारे पास क्या बन जाएगा, एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट बन जाएगा। तो एक मैं यहां पे ले लेता हूं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक एटम यहां पे है और एक एटम जो है यहां पे है। ठीक है, तो ये एनायंस हैं जो लैटिस पॉइंट्स ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, इनको अगर हम ज्वाइन कराते हैं तो यहां पे, ठीक है, इसको हम ज्वाइन करा रहे हैं, इसको हम ज्वाइन करा देते हैं ऐसे। ओके ओके, और यहां से यहां पे ज्वाइन करा देते हैं, इसको हम यहां पे ज्वाइन करा देते हैं। ठीक है, तो एक एटम जो होगा हमारा वो यहां पे भी होगा। ठीक है, वो कहां होगा, यहां पे भी होगा। इसी तरीके से हम इसको अगर नीचे को एक्सटेंड करते हैं तो नीचे भी हमारे पास क्या मिलेगा, एक ऐसा ही अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है। तो लेट मी ड्रॉ। ओके, इस तरीके से आपने ओके, सो यहाँ पे एटम है, यहाँ पे एटम है, यहाँ पे भी एटम है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे भी एटम है, यहाँ पे भी एटम है और यहाँ पे भी एटम है। ठीक है, अगर उनको ज्वाइन कराते हैं तो क्या बनेगा अरेंजमेंट हमारे पास, इस तरीके से जैसे हेक्सागोनल अरेंजमेंट ऊपर है वैसे ही हेक्सागोनल हमारे पास नीचे क्या आ गया, अरेंजमेंट आ गया। और इनको हम ऐसे ज्वाइन करा देते हैं। ठीक है, तो एक एटम हमारा कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बन गया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट। ठीक है, इसमें अभी 3 एटम जो है हमारे पास और भी होंगे। वो कहाँ कहाँ होंगे, एक तो ये जो पीछे वाला हमारा फेस है, ठीक है, उसके सेंटर में होगा। ओके, तो एक हमारे पास क्या होगा, ये जो अल्टरनेट है हमारे पास फेस यहाँ पे रहेगा हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि हमने देखा था ना कि यहाँ पे ए बी लेयर्स बनती हैं। तो ये हमारे पास ए लेयर है, उसके बाद बी लेयर्स आती है, फिर हमारे पास क्या आती है, फिर से ए लेयर आती है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास जो एटम्स हैं वो इस तरीके से होते हैं। ओके, और अब बात आती है ऑक्टाहेड्रल की। तो ऑक्टाहेड्रल जो साइड्स हैं वो कहाँ कहाँ होंगी, वो होती है हमारे पास जहाँ पे 6 एटम्स क्या करते हैं, 3 ऊपर 3 नीचे, उनको क्या करते हैं, उनमें एक साइड बनती है। ठीक है, तो 3 एटम्स ये हैं, 3 नीचे हैं, उनके बीच में क्या बनेगा हमारे पास, एक ऑक्टाहेड्रल वाइड बनेगा। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास यहाँ भी 3 एटम्स ऐसे ज्वाइन करते हैं, 3 ऊपर से ज्वाइन करते हैं, तो उनके बीच में हमारे पास क्या बनता है, एक यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वाइड देखने को मिलता है। ठीक है, एक हमारे पास इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिलता है। सो दीज आर दी ऑक्टाहेड्रल साइड्स, ऑक्टाहेड्रल साइड्स। ठीक है, और टेट्राहेड्रल साइड्स कहाँ होंगी, ये बिल्कुल एजेस पे होती हैं। ठीक है, अब जैसे 3 एटम नीचे हो, एक एटम ऊपर हो, उनके बीच में हमारे पास क्या रहेगा, टेट्राहेड्रल साइड्स रहेंगी। ठीक है, तो वो कहाँ होती हैं, एजेस पे होती हैं। ठीक है, तो इसको मैं डिफरेंट कलर से दिखाता हूँ। लेट मी टेक द रेड कलर एयर। ओके, सो वेयर विल द टेट्राहेड्रल साइड्स, तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल साइड होगी। ठीक है, यहाँ पे टेट्राहेड्रल साइड होगी, यहाँ पे टेट्राहेड्रल साइड होगी। एजेस के सेंटर में हमारे पास क्या होती हैं, टेट्राहेड्रल साइड्स होती हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे होगी इस एजेस पे, और एक यहाँ पे होगी। ठीक है, और एक एटम ये रहा, ठीक है, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। तो ये 4 एटम के बीच में भी हमारे पास क्या होगी, टेट्राहेड्रल साइड होगी। तो वो हम दिखा सकते हैं, यू कैन से कि थोड़ा सा इसको हम अगर साइड पे करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास टेट्राहेड्रल साइड होगी। अब ये थोड़ी पीछे है, ये हमारा सेंटर में है। ठीक है, तो इनको अगर हम अरेंज करते हैं इस तरीके से, तो ये हमारा क्या बनाता है, एक टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बनाता है इस तरीके से। तो ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बन रहा है। तो उनके बीच में हमारे पास क्या रहेगा, ये एक एटम रहेगा जो हम कह सकते हैं कि कैटायन है। ठीक है, सो दीज रेड पॉइंट्स आर दी टेट्राहेड्रल साइड्स। ठीक है, एंड द ग्रीन पॉइंट्स आर दी ऑक्टाहेड्रल साइड्स। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव टॉपिक विच इज द स्ट्रक्चर ऑफ द आयनिक सॉलिड्स। स्ट्रक्चर ऑफ
स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक सॉलिड्स। ठीक है, दो टाइप के स्ट्रक्चर्स हमारे सिलेबस में हैं। एक तो हैं ए बी टाइप आयनिक सॉलिड्स, ए बी टाइप आयनिक सॉलिड्स, जिनमें हमारे पास एग्जांपल्स हैं सोडियम क्लोराइड, रॉक साल्ट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, सेकेंड वी हैव द जिंक सल्फाइड, जिसको हम जिंक ब्लेंडे और वुडजाइड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आती है थर्ड एग्जांपल, दैट इज सीजियम क्लोराइड। ओके, सीजियम क्लोराइड। तो ये तीन स्ट्रक्चर जो है ए बी टाइप मॉलिक्यूल्स की हमारे पास जो है हमारे सिलेबस में है, इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। इसके बाद हमारे पास आती है सेकेंड टाइप, जिसमें हमारे पास आएंगे आयनिक सॉलिड्स ऑफ टाइप AB2, AB2 टाइप आयनिक सॉलिड्स। ठीक है, अब ये AB और AB2 टाइप क्या है, मीन्स इसमें जो स्टाइक्योमेट्री है कैटायन और एनायन की, दैट इज 1:1। ओके, इसमें क्या है, कैटायन एक है, एनायंस क्या है, दो है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, इसमें हमारे पास स्ट्रक्चर आती है कैल्शियम फ्लोराइड की। ओके, और इसी तरह से इसको बोलते हैं फ्लोराइड स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको हम, फ्लोराइड स्ट्रक्चर। इसकी जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते थे, फ्लोराइड स्ट्रक्चर। जैसे सोडियम क्लोराइड को हम बोलते हैं रॉक साल्ट स्ट्रक्चर होगी, रॉक साल्ट स्ट्रक्चर। और जिंक सल्फाइड को बोलते हैं जिंक ब्लेंडे स्ट्रक्चर। ठीक है, अब एक एग्जांपल तो है फ्लोराइड स्ट्रक्चर, एक दूसरी एग्जांपल है जिसमें हमारे पास कैटायन दो हैं, एनायन एक है। ठीक है, AB2 या फिर A2B टाइप। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। इसकी जो स्ट्रक्चर है दैट इज एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, क्योंकि ऑपोजिट हो जाएगी बिल्कुल फ्लोराइड के। एक तो ये आ जाती है। तीसरी एग्जांपल जो हमारे सिलेबस में नहीं है वो है कैडमियम आयोडाइड। ठीक है, अगर आप करना चाहोगे तो मैं करा दूंगा, अदरवाइज ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ द कैडमियम आयोडाइड। सो हमारे पास यहाँ पे दो एग्जांपल्स हैं, AB2 टाइप एंड 3 एग्जांपल्स हैं हमारे पास AB टाइप की। सो टुडे वी विल डिस्कस द AB टाइप आयनिक सॉलिड्स। मीन्स हम आज 3 ये स्ट्रक्चर करने वाले हैं, बाकी जो 2 स्ट्रक्चर्स हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द AB टाइप आयनिक सॉलिड्स। AB टाइप आयनिक सॉलिड्स। ठीक है, तो इसमें जैसे मैंने बताया कि हमारे पास क्या है, सबसे पहली जो एग्जांपल आती है वो किसकी है, दैट इज सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल इज द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, दैट इज NaCl। ओके, एज आई हैव मेंशन अर्लियर दैट दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द रॉक साल्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो होता क्या इसमें, लेट अस फर्स्ट ड्रॉ दी डायग्राम। तो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने पहले ड्रॉ किया था, एक बड़ा सा क्यूब बनाना है, उसको फिर हमने फर्दर छोटे छोटे क्यूब्स में डिवाइड करना है। ओके, तो ये क्यूब बन गया। इसमें जो है इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं पार्ट्स में। ठीक है, तो यहां पे ये डिवीजन कर देते हैं हम। ओके, सेंटर में भी लो। ओके, सो दिस इज द यूनिट सेल, जिसको हमने फर्दर किया है 8 स्मॉल क्यूब्स में डिवाइड किया है। तो इसमें जो हमारे पास जो क्लोराइड आयंस हैं, ठीक है, विच आर दी बिगर आयंस, सो दीज आर अरेंज्ड इन ए क्यूबिक क्लोज पैकिंग टाइप अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये क्या ऑक्यूपाई करते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट हमारा बनाते हैं, मींस दे ऑक्यूपाई द लैटिस पॉइंट्स। ठीक है, जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग होती है, जिसको हम FCC अरेंजमेंट भी कहते हैं, इसमें जो लैटिस पॉइंट्स होते हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं,
कॉर्नर्स पे और फेस के सेंटर में। ठीक है, तो हमारे पास जो क्लोराइड होंगे वो कहां होंगे? एट द कॉर्नर्स एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ ईच फेस। ठीक है, तो ये कॉर्नर्स हो गए, तो सेंटर ऑफ ईच फेस नाउ। ओके, so the chloride ions are arranged in a cubic close packing type arrangement। ठीक है, सो इस अरेंजमेंट में क्या है कि क्लोराइड आयन ने क्या ऑक्यूपाई किया? एक तो कॉर्नर्स को ऑक्यूपाई किया एज वेल एज द सेंटर ऑफ ईच फेज। ठीक है, सो इस तरह का जो अरेंजमेंट है, जहां क्योंकि अब फेज के सेंटर में भी है, जैसे मैंने बताया कि इसको हम क्या बोलते हैं? फेज सेंटर क्यूबिक लैटिस भी बोलते हैं। अब बारी आती है सोडियम आयंस की। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट हो गया। अभी क्लोराइड आयन कहां पे होंगे? लैटिस पॉइंट्स पे होंगे। तो लैटिस पॉइंट कहां है? कॉर्नर्स एज वेल एज सेंटर ऑफ ईच फेज। तो नेक्स्ट बात है सोडियम आयन की। तो सोडियम आयन कहां होंगे? सोडियम आयन जो होते हैं दे ऑक्यूपाई ऑल ऑक्टाहेड्रल साइड्स, ऑल ऑक्टाहेड्रल साइड्स। वो क्यों? उसका रीजन ये है कि हमारे पास जो क्लोराइड हैं, क्योंकि वो कॉर्नर पे और फेस पे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस कितने होंगे? दैट विल बी 4। ठीक है, और हमें पता है कि जितने हमारे पास लैटिस पॉइंट पे एटम्स होते हैं, जो एक यूनिट सेल में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, उतने ही हमारे पास क्या होते हैं? ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होते हैं। ठीक है, और 4 एटम्स हैं तो 4 ही हमारे पास क्या होंगे? यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होंगी। तो हमने देखा था कहां कहां होती हैं, कहां कहां होती हैं? एक तो एजेस के सेंटर में, ठीक है, सेंटर ऑफ ईच एज, सो दीज आर द एजेस। एक हमारा क्लोराइड यहां पे भी था जो रह गया। ठीक है जी, तो यहां पे हमने क्या बना दिए? सोडियम आयंस। जो स्मॉल स्मॉल व्हाइट सर्कल्स हैं तो ये क्या है? सोडियम आयंस। ठीक है, तो सोडियम आयंस एट द सेंटर ऑफ ईच एज हमने इसको यहां पे बना दिया। और कहां पे होती है ऑक्टाहेड्रल साइड्स? बिल्कुल बॉडी के सेंटर में। तो टोटल नंबर ऑफ सोडियम आयंस कितने हो जाएंगे? दैट विल बी 4। ठीक है, तो मींस नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस एंड नंबर ऑफ सोडियम आयंस कितने हैं? 4:4 इनकी रेशियो जो है। ठीक है, 4:4 इनका जो है इसमें रेशियो आता है। ठीक है, और यू कैन से इट इज हैविंग दी 1:1 रेशियो। ठीक है, और अगर हम इनकी फॉर्मूला देखें, सोडियम और क्लोराइड मींस एक ही सोडियम एटम है, एक ही क्या है? क्लोरीन एटम है। मींस एक सोडियम आयन है, दूसरा क्या है? एक क्लोराइड आयन है। इनकी फॉर्मूला में भी क्या रेशियो? 1:1 है। वो इसी वजह से है क्योंकि इन्होंने इस तरीके का अरेंजमेंट जो है यहाँ पे ऑक्यूपाई किया था। अब बात आती है इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर हम बात करें तो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि जितने एटम्स एक पर्टिकुलर एटम्स को डायरेक्टली टच करते हैं वो क्या होता है? उस पर्टिकुलर एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? इट इज द नंबर ऑफ एटम्स डायरेक्टली in contact with a particular atom। ठीक है, वो क्या होता है? हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। मींस अगर हम सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम को डायरेक्ट कांटेक्ट में कितने क्लोराइड आयंस हैं, ऑपोजिटली चार्ज जो है हमारे पास क्लोराइड आयंस हैं वो कितने हैं। ठीक है, तो अगर हम इस सोडियम की बात करें जो यहां पे एच के सेंटर पड़ा हुआ है, तो एक क्लोराइड जो है वो पीछे पड़ा हुआ है, एक क्लोराइड क्या है उसके फ्रंट पे पड़ा हुआ है, एक लेफ्ट साइड पे पड़ा हुआ, इसी तरह से एक क्या होगा? राइट साइड पे भी पड़ा होगा। ठीक है, वो क्या होगा? राइट साइड पे भी होगा। इसी तरीके से एक नीचे है, एक ऊपर भी होगा। ठीक है, तो एक जो सोडियम है दैट इज सराउंडेड बाय द 6 क्लोराइड आयन। सिमिलरली अगर हम बात करें क्लोराइड की, तो ईच क्लोराइड विल बी सराउंडेड बाय द 6 सोडियम आयंस। ठीक है, कोई भी ले लो, अगर आप फेस के जो सेंटर पे है उसी को ले लेते हैं हम। ठीक है, उसको समझना बहुत ही इजी है। वो किस तरीके से? देखिए यहाँ पे कि ये हमारे पास येलो वाला जो है क्लोराइड है जो एक फेस के सेंटर पड़ा हुआ है। इसके पीछे भी, इसके आगे भी क्या है? सोडियम आयन है। इसके ऊपर भी, इसके नीचे भी क्या है? सोडियम आयन है। इसी तरीके से एक हमारा जो सोडियम है वो इसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में लेफ्ट साइड से भी आ रहा है जो सेंटर में पड़ा हुआ है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम इसको आगे फर्दर एक्सटेंड करें तो एक सोडियम क्या होगा हमारे पास? नेक्स्ट क्यूब में, नेक्स्ट यूनिट सेल में पड़ा होगा जो इसको सराउंड कर रहा है, क्योंकि ये जो फेस के सेंटर पड़ा हुआ है दैट इज कंट्रीब्यूटिंग दी 1/4 इन पर्टिकुलर अ क्यूब। ठीक है, मीन्स हाफ इसकी कंट्रीब्यूशन है, तो हाफ यहाँ पे है, हाफ वहां पे है, तो मीन्स वहां पे जो सोडियम है वो भी इसको डायरेक्ट टच कर रहा है। ठीक
ठीक है। सो वन सोडियम इज दिस, वन इज दिस, वन इज दिस, वन इज बिलो, वन इज अबव एंड वन इज ऑन द लेफ्ट साइड। सो ईच क्लोराइड इज सराउंडेड बाय द 6 सोडियम आयन। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की इनकी रेशियो क्या रही, दैट इज 6:6, ठीक है। तो ये इनका कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये इनकी स्टाइकोमेट्रिक रेशियो है जो इनकी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है। तो क्या याद करना आपने, एक तो इनकी लैटिस पॉइंट, एक तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, सीसीपी है, सीसीपी है तो वहां पे जो बड़े आयंस होंगे वो क्या करेंगे, लैटिस पॉइंट को ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है। तो क्लोराइड जो है उसका साइज जो है सोडियम से बड़ा है तो वो क्या ऑक्यूपाई करता है, लैटिस पॉइंट्स, कॉर्नर्स एज वेल एज द सेंटर ऑफ द ईच फेज, ठीक है। इसी तरह से अब जो सोडियम है वो कहां होते हैं, ऑक्टाइडल साइड्स में। वो क्यों, कैसे पता लगेगा हमें ऑक्टाइडल साइड में, क्योंकि हमने फॉर्मूला में देखा है कि इसमें क्या है 1:1 रेशियो है और क्लोराइड आयन जो है वो कितने हैं हमारे पास, देयर आर टोटल 4, ठीक है। अब यहां पे इस क्यूब में वी विल बी हैविंग द 4 ऑक्टाइडल साइड्स एंड 8 टेट्राहेड्रल साइड्स, ठीक है। तो अगर या तो ये क्या करें, हाफ टेट्राहेड्रल साइड्स को ऑक्यूपाई करेंगे या फिर क्या करेंगे, सभी की सभी जो है ऑक्टाइडल साइड्स को ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है। बट एक्सरे से हमें पता लगा कि सोडियम आयन जो होते हैं वो कहां होते हैं, ईच ऑक्टाइडल साइड्स में क्या होते हैं, हमारे पास सोडियम आयन्स होते हैं, ठीक है। वो कैसे पता लगा कि जब ये देखा गया अभी एक सोडियम आयन जो है दैट इज सराउंडेड बाय 6 क्लोराइड आयन्स, तो मींस वहां पे 6 एटम एक एटम को सराउंड कर रहे हैं, तो मींस 6 एटम के बीच में जो वाइड बन रहा है वहां पे क्या होगा, सोडियम आयन है। तो इसी तरीके से हमारे पास पता लगा कि 6 उनका क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन नंबर हुआ, और अगर 6 एटम के बीच में जो वाइड है उसको ऑक्टाइडल वाइड कहते हैं, तो वहां पे क्या होगा, सोडियम आयन है। तो देयर विल बी 4 ऑक्टाइडल वाइड्स, तो वहां पे 4 सोडियम आयन्स होंगे। तो इस वजह से उनकी जो स्टाइकोमेट्रिक रेशियो हुई वो क्या हुई, 4:4, जिसको हम 1:1 रेशियो के भी कह सकते हैं। सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ द सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट वी हैव द स्ट्रक्चर ऑफ जिंक सल्फाइड। ओके, नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ जिंक सल्फाइड। स्ट्रक्चर ऑफ जिंक सल्फाइड, ठीक है। जिंक सल्फाइड की 2 तरह की स्ट्रक्चर होती है, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था। एक होती है जिंक ब्लेंडे स्ट्रक्चर, जिंक ब्लेंडे स्ट्रक्चर, एंड सेकेंड इज द वुडजाइट स्ट्रक्चर, वुडजाइट स्ट्रक्चर। ओके, पहले हम डिस्कस करते हैं अभी जिंक ब्लेंडे स्ट्रक्चर क्या होती है। ओके, अब मैं यहां पे स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करूंगा क्योंकि बहुत टाइम लगता है, ठीक है। आप खुद इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी नोटबुक पे इसको ड्रॉ करके एटम्स को वहां पे प्लेस करने की कोशिश करो, आपको बिल्कुल पता लग जाएगा भी कैसे वहां पे एटम्स रखे जाते हैं। तो आई विल जस्ट राइट डाउन द मेन पॉइंट्स। तो जिंक ब्लेंडे स्ट्रक्चर में क्या है कि जो उसका यूनिट सेल है बिल्कुल है तो क्यूबिक स्ट्रक्चर ही, ठीक है। तो उसमें हमारा जो जिंक ब्लेंडे है, पहले हम जिंक ब्लेंडे की बात कर रहे हैं। तो जिंक ब्लेंडे का जो स्ट्रक्चर है दैट इज सीसीपी स्ट्रक्चर है उसका, मीन्स एफसीसी अरेंजमेंट है उसका, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट में मैं बता रहा हूं कि जो हमारे पास एनायन होते हैं वो बड़े साइज के होते हैं, तो वो क्या ऑक्यूपाई करते हैं, हमारे पास लैटिस पॉइंट ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। तो यहां पे जो सल्फाइड आयंस हैं दे विल ऑक्यूपाई दी लैटिस पॉइंट्स। तो लैटिस पॉइंट्स मतलब क्या हुआ, मीन्स क्यूबिक क्लोज टाइप अरेंजमेंट है, तो वह कहां कहां होंगे, एट द कॉर्नर्स प्लस कहां पे होंगे, सेंटर ऑफ ईच फेज, ठीक है। अगर कॉर्नर्स पे होंगे तो उनकी कंट्रीब्यूशन कितनी रहेगी, 1/8, और टोटल कॉर्नर्स कितने होंगे, 8, प्लस सेंटर ऑफ ईच फेज, एक फेज पे जो हमारे पास एटम होता है उसकी कंट्रीब्यूशन होती है हाफ, टोटल फेसेस कितने हैं, 6, तो मीन्स इट विल बी 1 + 3, टोटल 4 सल्फाइड आयंस होंगे एक हमारे पास यूनिट सेल में। क्लियर। तो ये तो बात आ गई सल्फाइड यानी कि जो लैटिस पॉइंट ऑक्यूपाई करते हैं। अब बात आती है इसमें याद करने वाली, वो है जिंक आयन की। भी जिंक आयन कहां पे होंगे। अब यहां पे जो आयन का जो चार्ज है वो 2 नेगेटिव एंड 2 पॉजिटिव है। तो पहले वाले में क्या था, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव था, ठीक है। अब जो जिंक आयन है ये क्या ऑक्यूपाई करते हैं, देखो यहां पे वही बात आ गई, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 4 हैं। तो यहां पे ऑक्टाइडल वाइड्स कितने होंगे, 4 ऑक्टाइडल वाइड्स होंगे, एंड देयर विल बी 8 टेट्राहेड्रल वाइड्स, ठीक है। अब या तो जिंक आयन सभी के सभी ऑक्टाइडल वाइड को ऑक्यूपाई करें तभी जाके रेशियो 1:1 रहेगी, या फिर क्या करें, हाफ
टेट्राहेड्रल वाइड्स को ऑक्यूपाई करें। तो यहां पे क्या होता है कि ये जो जिंक आयन है दे ऑक्यूपाई द हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वाइड्स। अब टोटल वाइड्स कितने यहां पे टेट्राहेड्रल 8 हैं, तो मींस कितने वाइड्स ऑक्यूपाई करेंगे 4 वाइड्स ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, यही डिफरेंस है जिंक सल्फाइड और सोडियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर में जिंक ब्लेंड में। अदरवाइज क्या होता, अगर ये भी ऑक्टाहेड्रल वाइड को ऑक्यूपाई करता तो हम कहते हैं कि सोडियम क्लोराइड और जिंक सल्फाइड सेम स्ट्रक्चर है, तो इसको हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे। ओके, अब बात आती है एक तो इनका जो है स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो, वो तो हमें पता लग गया क्या है 4:4 है। ठीक है, दैट इज 1:1 हो गया। नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इनका, कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि कितने सल्फाइड आयन जो है कितने जिंक आयन को सराउंड कर रहे हैं और कितने जिंक आयन जो है कितने सल्फाइड आयन को सराउंड कर रहे हैं। ठीक है, सो इन दिस स्ट्रक्चर ईच जिंक आयन इज सराउंडेड बाय दी 4 सल्फाइड आयन। वो क्यों, क्योंकि हमने देखा था कि अगर एक छोटा सा हम क्यूब लेते हैं, उस छोटे से क्यूब में हमारा जो टेट्राहेड्रल वाइड होता है वो कहां बनता है, जब हमारे जो एटम्स हैं वो अल्टरनेट कॉर्नर्स पे पड़े हों। ठीक है, और उनके बीच में जो हमारे पास वाइड बनेगा दैट वुड बी टेट्राहेड्रल वाइड। तो वहां पे जो एटम होगा दैट विल बी सराउंडेड बाय दी 4 एटम। ठीक है, अब टेट्राहेड्रल वाइड में है क्या, जिंक है, तो जिंक इज सराउंडेड बाय दी 4 क्लोराइड आयंस। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जिंक इज 4। ठीक है, इन दिस अरेंजमेंट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जिंक इज 4। एंड व्हाट अबाउट द सल्फाइड आयन, सल्फाइड आयन की अगर हम बात करते हैं तो सल्फाइड आयन का यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, वो भी क्या है 4 है। वो क्यों, क्योंकि अब जो हमारे पास जिंक आयन है वो कहां पे है, क्यूब में है। ठीक है, अगर हम इस क्यूब को नीचे एक्सटेंड करते हैं, दूसरे क्यूब की बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो सल्फाइड हैं वो कहां पे हैं, कॉर्नर पे या फेस के सेंटर में पड़े हुए हैं। ठीक है, एक तो हमारे पास यहां पे है जिंक आयन, दूसरा जिंक कहां होगा, वो भी नेक्स्ट क्यूब के सेंटर में होगा। ठीक है, और अल्टरनेट कॉर्नर्स पे हमारे पास क्या पड़े हुए हैं, सल्फाइड पड़े हुए हैं। ठीक है, यहां पे नहीं होगा, यहां पे सल्फाइड होगा। ओके, तो अगर हम बात करते हैं सल्फाइड की, तो सल्फाइड क्या है, यहां पे एक हमारे पास क्या है, जिंक है, दूसरा जिंक यहां पे है, तीसरा हमारे पास क्या होगा, ऊपर वाले क्यूब में होगा, चौथा क्या होगा, यहां पे होगा। तो मींस ईच सल्फाइड इज आल्सो सराउंडेड बाय दी 4 जिंक आयंस। ठीक है, तो उस केस में इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ, 4:4 हुआ। ठीक है, सोडियम क्लोराइड में था 6:6, यहां पे क्या है 4:4। दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन दी zinc blended structure of the zinc sulfide and the rock salt structure of the sodium chloride. Okay, so next we have the Woodside structure. तो Woodside structure जो है that is hexagonal close packing arrangement. ठीक है, that's why it is known as the Woodside structure. तो इसमें zinc आयन जो है वो कहाँ होते हैं, वो होते हैं टेट्राहेड्रल वाइड्स में। ठीक है, और सल्फाइड आयंस कहाँ होते हैं, वो हमारे पास लैटिस पॉइंट्स में होते हैं। ओके, तो वुडजाइड जो स्ट्रक्चर है, वुडजाइड स्ट्रक्चर में जिंक सल्फाइड की वुडजाइड स्ट्रक्चर जो है वो कहां पे होंगे, सल्फाइड आयन जो है दैट आर एट द लैटिस पॉइंट्स। ठीक है, दैट आर एट द लैटिस पॉइंट्स। ठीक है, सो मींस जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है जहां पे हमारे पास कॉर्नर्स हैं और फेस का जो सेंटर था वहां पे रहेंगे। ठीक है, सो वो कहां रहेंगे, HCP अरेंजमेंट में रहेंगे। HCP अरेंजमेंट में कहां रहेंगे, सल्फाइड रहेंगे। अब बात आती है जिंक आयन की, तो जिंक आयन ऑक्यूपाई दी हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल साइड जस्ट लाइक CCP में अरेंजमेंट था। ठीक है, वो क्या करते हैं, हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल साइड्स ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, सो यहां पे जो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर है और जो इनका स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो है, स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो तो क्या रहेगी इनकी 1:1 ही रहेगी। ठीक है, स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो क्या रहेगी, 1:1 ही रहेगी, मींस 4:4 ही रहेगी, क्योंकि टेट्राहेड्रल साइड में है तो ईच सल्फाइड विल बी सराउंडेड बाय द 4 जिंक आयन एंड ईच जिंक आयन विल बी सराउंडेड बाय द 4 सल्फाइड आयंस, और यू कैन से द कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो इज 4:4। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर इज टू क्या है हमारे पास 4:4 है, और स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो क्या है हमारे पास, दैट इज ऑल्सो 4:4, और यू कैन से 1:1। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर को आप ऐसे 1:1 नहीं लिख सकते हो, स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो को आप 1:1 लिख सकते हो। ओके, सो डिफरेंस कुछ नहीं है, वहां पे उसका अरेंजमेंट जो था वो CCP था, यहां पे क्या हो गया, HCP हो गया। बस ये डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है जिंक ब्लेंड और वुडजाइड में। ओके, सो मेन एक डिफरेंस हमने यहां पे बताना है कि बेसिक जो डिफरेंस है जिंक ब्लेंड और वुडजाइड में वो ये है
कि जिंक मैंगनीज स्ट्रक्चर में जो सल्फाइड है वो क्या करते हैं, सीसीपी अरेंजमेंट बनाते हैं, बस सीसीपी अरेंजमेंट बनाते हैं, और वुडजाइड स्ट्रक्चर में क्या बनाते हैं, वो एचसीपी अरेंजमेंट बनाते हैं। बस ये ओनली डिफरेंस है कि वहां पे वो क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, यहाँ पे क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। बाकी सब कुछ सेम है, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर की रेशियो भी सेम है, और उनकी जो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है वो भी सेम है। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव द स्ट्रक्चर ऑफ द सीजियम क्लोराइड। थर्ड स्ट्रक्चर, मैं फास्ट चलूंगा थोड़ा सा, स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड। नेक्स्ट वी हैव द स्ट्रक्चर ऑफ सीजियम क्लोराइड। तो सीजियम क्लोराइड की जो स्ट्रक्चर है दैट इज सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट। ठीक है, ये सीसीपी या फिर एफसीसी नहीं है, ठीक है, दैट इज द सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट। ठीक है, तो क्लोराइड आयन जो कि नेगेटिव चार्ज एनायन है, तो वो क्या करेंगे, दैट विल ऑक्यूपाई द सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट। ठीक है, एचसीपी अरेंजमेंट। ओके, तो मीन्स क्लोराइड आयंस कहां पे होंगे, दैट विल बी एट द कॉर्नर्स ओनली। ठीक है, दैट विल बी एट द कॉर्नर्स ओनली। ठीक है, और सीजियम आयंस कहां पे होंगे, सीजियम आयंस दे विल ऑक्यूपाई द क्यूबिक साइड्स, जो उसके अंदर जो साइड्स होंगी वहां पे होंगी, क्यूबिक साइड्स। ठीक है, क्यूबिक साइड्स पे होंगे। ठीक है, सो सीजियम आयंस आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द बॉडी। ठीक है, हर क्यूब की बॉडी के सेंटर में होगा। मीन्स अगर हमारे पास क्या है, एक हमने क्यूब लिया, यहां पे हमारे पास क्या है, क्लोराइड आयंस हैं जो कि हमारे पास सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट बना रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से, तो ये हमारे पास क्या हुआ, ठीक है, यहां पे क्लोराइड आयंस आ गए। और वेयर इज द सीजियम आयन, सीजियम आयन क्या है, इनके सेंटर में, बिल्कुल। ठीक है, बॉडी के सेंटर में। अगर हम क्यूब को अगर एक्सटेंड करते हैं तो वहां पे फर्दर हमारे पास क्या आ जाएंगे, कॉर्नर्स पे क्या रहेंगे, क्लोराइड आयंस, और बॉडी में क्या रहेगा हमारे पास, दैट विल बी दी सीजियम आयन। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन कितनी रहेगी क्लोराइड की, दैट विल बी 8 कॉर्नर्स एंड 1/8 हमारे पास उनकी कंट्रीब्यूशन है। सो वी विल हैव दी ओनली 1 क्लोराइड एटम इन ए पर्टिकुलर यूनिट सेल। ठीक है, और सीजियम आयन कितने होंगे, क्योंकि वो बॉडी के सेंटर में है तो वो एक ही होगा, तो इसलिए इनकी स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो क्या रही, 1:1 ही रही। ठीक है, सो दे हैव द स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो 1:1। और अगर हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें क्या रहेगा, दैट विल बी 8:8। क्यों, एक जो सीजियम आयन है दैट इज सराउंडेड बाय द 8 क्लोराइड आयंस। सिमिलरली अगर हम इसको आगे एक्सटेंड करते हैं तो एक्सटेंड करने में पता लगेगा अभी जो एक हमारे पास ये जो क्लोराइड है दैट विल बी सराउंडेड बाय फर्दर 8 सीजियम आयंस। ठीक है, क्योंकि एक तो यहां पे है, दूसरा इस तरीके से नीचे होगा, एक यहां पे होगा इसके ऑपोजिट, एक हमारे पास यहां पे क्यूब में होगा, एक हमारे पास इधर क्यूब में होगा, एक हमारे पास नीचे क्यूब में होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास 8 साइड पे ये क्या करेंगे इसको सराउंड करेंगे। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, दैट वुड बी 8:8। ठीक है, तो ये हमारे पास है सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट, सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट ऑफ द सीजियम क्लोराइड। ओके, so this is all about the today's lecture. In next lecture we will discuss about the ionic solids of type AB2, जिसमें हमने कैल्शियम फ्लोराइड एंड सोडियम ऑक्साइड को डिस्कस करना है।